कर दो स्टार्ट। चलो भाई, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज से। 31 नंबर क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन कल हो चुके थे। तो पढ़िए एक बार। क्या है भाई, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर पाइप एंड सिस्टम टॉपिक, जिसके अंदर पाइप होंगे, कुछ भरने वाले होंगे टंकी को, तो कुछ खाली करने वाले होंगे, जैसे आपके घर पे होते हैं, है ना। एक टंकी है, उसमें कोई भर रहा है तो कोई खाली भी कर रहा है टंकी को, नहीं। तो इसी तरीके से यहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे, कभी टंकी भरेगी तो कभी खाली होगी। इस क्वेश्चन को पढ़ के देखिए, इसमें भर रही है खाली हो रही है। एक नल ए एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल बी भरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यानी ए जो पाइप है वो तो भरने वाला है, जो कि 6 घंटे में भर सकता है। दूसरा पाइप है जी बी, जो कि 10 घंटे में इसको खाली कर सकता है। तो ये तो माइनस वाला है, खाली करने वाला है। तो हमने देखा जी वो टंकी है कितनी, तो वो टंकी जिसको इसने भर दिया और इसने खाली कर दिया, यानी वो कॉमन टंकी है। वो कॉमन टंकी है तो वो कॉमन काम भी होना चाहिए भाई। तो कॉमन काम इन दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आएगा जी, 30। यानी वो टंकी की कैपेसिटी 30 की थी। ठीक है ना, 30 लीटर मान लो, कुछ भी मान लो, 30 मान लिया। तो 6 पंजे 10 दिए, लेकिन ये कैसा है, खाली करने वाला। ये कैपेसिटी है भाई इसकी। एक भरने वाले की कैपेसिटी 5 की है, एफिशिएंसी। ये देखो ये क्या है बेटा, टाइम। ये क्या है, टाइम। टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो जाए क्या, उसकी एफिशिएंसी। तो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाता है। ठीक है ना, टोटल वर्क आ जाता है। कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को? तो हमने यही किया, ये था टाइम और ये इनकी एफिशिएंसी, और ये क्या बन गया, टोटल वर्क। ठीक। आगे आप देखोगे क्या हुआ है भाई, पहले घंटे ए को और दूसरे घंटे बी नल को इस प्रकार से बारी बारी से एक एक घंटा खोला जाता है कि पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी। ये क्वेश्चन है, बारी बारी से खोला जाएगा एक एक घंटा, वही क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो आप बताइए, पहले घंटे पहले कौन आ रहा है, पहले आ रहा है जी ए। पहले घंटे किसको खोला जा रहा है, ए को। तो पहले ए आएगा, 1 घंटे तक चलता रहेगा, और 1 घंटे में कितना काम कर सकता है, 5। क्योंकि 6 घंटे में पूरी टंकी को भर सकता है, तो 1 घंटे में कितना भर सकता है, 5। तो 5 भरेगा जी। ठीक है। अगले घंटे कौन आएगा जी, बी। दोनों, 1 घंटा ये आया, 1 घंटा ये आया, यानी 1 घंटा ये आया, 1 घंटा ये आया, दोनों मिला के कितने घंटे आ चुके हैं, 2 घंटे। लेकिन दोनों घंटे में काम कितना हुआ है, इसकी तो माइनस की है कैपेसिटी, तो माइनस का 3 हो गया, कितना भरी गई भाई टंकी, 2 ही भरेगी। यानी 2 घंटों में कितना काम हुआ है, 2 ही टंकी भरी गई है। ठीक है ना। भरनी कितनी है, 30 लीटर। भरा कितना गया है, 2 लीटर। ठीक है ना भाई। इस क्वेश्चन को भी कैसे बनाना है, सर अगर नंबर लास्ट में ए का आ गया तो क्या कर देगा, टंकी को फुल कर देगा। तो आप देखोगे पूरी टंकी कितनी भरनी है जी, 30। ए का नंबर आया तो 5 भर देगा, यानी ए का जब भी नंबर आएगा 5 भर देगा। तो 5 को पहले से ही माइनस कर लो, कितनी टंकी बची हुई है भाई, 25। कितनी टंकी बची हुई है, यानी 25 लीटर भरवाएंगे इन पे। ठीक है ना। क्योंकि 25 लीटर अगर भरी गई, उसके बाद तो ए का नंबर आएगा और फुल कर देगा इसको, बी का नंबर ही नहीं आएगा, टंकी ही फुल हो जाएगी। ठीक है ना। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, पहले ही ए की जो कैपेसिटी है ना, अगर ए का नंबर आया तो 5 भर सकता है। तो हमने कहा जी ए पे 5 भर सकता है, तो आप जो है फिर बी की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है ना, क्योंकि वो तो खाली करेगा, हमें तो भरनी है टंकी। क्योंकि लास्ट में कहा गया है टंकी कितनी देर में भर जाएगी, हमें तो भरवानी है जी, खाली करने से मतलब नहीं है। ठीक है ना। तो देखो क्या करना है, हमने भाई पहले इसको माइनस करके रख लिया, यानी 25 तक कोई भी दिक्कत नहीं है। जो काम 2 घंटे में 2 काम हुआ है, 2 घंटे में 2 काम, लेकिन हमें कितना काम करवाना है, 30। लेकिन उसमें से पहले ही माइनस करके रखा हुआ है, क्योंकि ये आएगा तो 5 भर देगा, यानी 25 काम करवाना है। कितना काम करवाना है, 25। समझ में आएगा भाई। आप देखोगे 2 घंटे में 2 ही काम हो रहा, तो 25 घंटे में 25 काम हो जाएगा, सीधी बात है। 2 घंटे बराबर है 2 काम, 1 घंटा बराबर है कितना काम, है ना। 1 घंटा बराबर है 1 काम, यानी 25 घंटे, 25 काम को करवाना तो 25 ही घंटे लग जाएंगे सर। 25 घंटे लग जाएंगे कि नहीं, हाँ जी, क्लियर है। अब क्वेश्चन ये है कि 25 घंटे में, हमने लिख तो लिया जी 25 घंटे, ठीक है। अब 25 घंटे एक बार ऑब्जर्व करके देखो कि 24 घंटे में तो 24 काम हो जाएगा, 24 घंटे में तो 24 काम हो जाएगा। लेकिन 25वां घंटे में किसका नंबर आएगा, जो पहले नंबर पर आया है, यस और नो। 24 घंटे में तो 24 काम, लेकिन 25वें घंटे में तो कितना काम हो जाएगा, 5 और जुड़ जाएगा, 29 हो जाएगा काम। समझ में आया, क्लियर है भाई। लेकिन 29 हो के काम हुआ नहीं, 29 हो के काम हुआ नहीं।
समझ में आई? तो आपको क्या करना है, इवन जिसमें दोनों के ही नंबर आते हो, ओड नंबर नहीं आता हो, कहने का मतलब इवन पर ही रखना है। जैसे एक दिन ये एक दिन ये, कितना बने भाई, इवन आवर्स बने, ठीक है ना। और काम भी कितना हुआ, इवन हुआ। काम चाहे ओड हो चाहे इवन हो, उससे कोई मतलब नहीं है हमें, लेकिन डेज इवन बनने चाहिए या टाइम इवन बनना चाहिए। वो क्यों, क्योंकि दोनों के बराबर बराबर बार ये जो है दोनों की प्रेजेंट होनी चाहिए भाई वहां पर। आप देखोगे 1 घंटा ये 1 घंटा ये, तो आप देखोगे 2 घंटे में 2 काम, 1 घंटे में तो इसका मतलब एक ही काम, इसके अनुसार। यस और नो? तो आप देखोगे जी, या तो कई बार क्या होता है कि हमें ये चीजें मालूम नहीं होती है कि भाई हमें 25 घंटे तक जाना है कि नहीं जाना है। अगर 25 घंटे तक जाके देखोगे बेटा 24 घंटे में तो 24 काम हो जाएगा, है ना। लेकिन 25वें घंटे 1 घंटे में कितना काम हो जाएगा यहाँ पर, 5, कितना काम, 29 हो जाएगा। यस और नो? अगले 1 घंटे में किसका नंबर आओगा, बी का। बी कितना काम कर देगा भाई यहाँ पर, माइनस का। यस और नो? कितना रह जाएगा, 26। अब फिर 1 घंटे अगले कौन काम करने आओगा, ये तो देखो कितने घंटे हो चुके हैं यहाँ पर, 26 घंटे। कितने घंटे हो चुके हैं। अब आगे तो देखोगे काम कितना बचा हुआ है, 4, लेकिन कैपेसिटी क्या है, 5 की। इसको मिनट बनाओगे तो कितना आ जाएगा, 26 घंटे 48 मिनट। ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा इसका। समझ में आ गया? हाँ जी, टोटल तो 30 ही करवाना है, टंकी तो 30 की है, 30 से ज्यादा तो भर ही नहीं सकते जी टंकी को। समझ में आएगा? 30 से ज्यादा टंकी को भर ही नहीं सकते। तो भाई एक चीज इसमें नई चीज सीखने को मिली है इस क्वेश्चन के अंदर, कौन सी, कि हमें जी जैसे ए पहले दिन लेके आए हैं, बी दूसरे दिन लेके आए हैं, ऐसे ही लेके आ रहे हैं ना, ए को पहले दिन, बी को दूसरे दिन। तो आप देखोगे पहले दिन ए ने कितना काम किया है जी, 5, अगले दिन बी ने कितना काम किया है जी, 3। तो टोटल 2 घंटे में कितना काम हुआ है जी, 2 घंटे में 2 ही काम हो पाया है। ठीक है ना। आप 2 के मल्टीपल में ही रखिए इसको। हम आपने देखा टोटल काम कितना करवाना था जी, 30, लेकिन ए आएगा तो कितना कर देगा जी, 5। तो कितना काम है जी यहाँ पर, मतलब 25 काम के आसपास लेके जाना है क्वेश्चन को। ठीक है ना। तो आप देखोगे इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 12 से। तो कितना आ गया भाई काम, 24 घंटों में कितना काम होगा जी, 24। आगे एक एक घंटा बस ये जोड़ना है। ठीक है ना। 1 घंटे में आगे किसका नंबर आएगा, ए का। 1 घंटे में आगे किसका नंबर आएगा, बी का। तो यहाँ पर काम कितना होगा जी, 26। ठीक है ना। अब कौन करेगा जी, 26 घंटे हो चुके हैं, 26 घंटों में 26 काम हो चुका है, लेकिन आगे वाला काम 4 बचा हुआ है और 5 की एफिशिएंसी के साथ होना, यही आपका आंसर है। कर दोगे भाई, कर दोगे? हाँ भाई मुस्कान, कल आए थे क्लास में। फिर एक तो हमने वो सुविधा भी दे दी जो आपको पहले कहते थे कि ऐसी सुविधा नहीं है घर पे जाके पढ़ाने वाली, लेकिन अब तो हमने कर दी, है ना। ठीक है, हो जाओगे ठीक है। आज देख लेना, आज वैसे मैं आज ही डालूंगा वीडियो, कल नहीं डाली थी ना इसकी। चलिए 32वां क्वेश्चन। आपको बस समझना है कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, प्रोसेस जानना है भाई। क्या था, सबसे पहले तो टोटल काम निकालना है, एलसीएम लेके टोटल काम निकाल लिया। फिर आपने देखा भरने वाला कौन है, भरने वाले का काम पहले ही माइनस कर दो। तो इस तक लेके जाना है काम को, ना कि इस तक डायरेक्ट। ठीक है ना। गलती समझ में आई थी पीछे वाले में? दो नल है, ए और बी। एक टंकी को 12 घंटे में और 15 घंटे में भर सकते हैं भाई। तीसरा नल भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। तीसरा नल भी जो भरी टंकी को, यानी माइनस की कैपेसिटी है, ये खाली करने वाला है, ये इसको खाली कर सकता है। तो काम कितना मान लोगे, 60 एलसीएम इसका टोटल। 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 30 60, लेकिन कैसी कैपेसिटी, माइनस वाली एफिशिएंसी। कैसी एफिशिएंसी भाई, माइनस वाली एफिशिएंसी। आगे देखोगे पहले घंटे ए, दूसरे घंटे बी, तीसरे घंटे सी। इस प्रकार से नलों को बारी बारी से एक एक घंटा खोला जाता है, तो पूरी टंकी को कितनी देर में भरा जाएगा। ठीक है ना। पूरी टंकी को भरना है, पूरी टंकी कितनी है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि काम को कैसे माइनस करना है। यहाँ पर भरने वाले कितने हैं, 2, लेकिन खाली करने वाला कितना है, 1। ठीक है ना। तो आप देखो कि टोटल 60 काम है जी, उसमें से भरने वालों को पहले माइनस कर दो, क्योंकि पहले नंबर इनका आएगा। ठीक है ना, पहले नंबर इनका आएगा। कितना काम करवाना है, 51 तक कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो इनको। ठीक है ना, 51 तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखोगे पहले घंटे ए आएगा, कितना काम कर जाएगा, बी आएगा जी दूसरे घंटे, कितना काम कर जाएगा,
सी आएगा जी तीसरे घंटे कितना काम कर देगा। अच्छा टोटल काम कितना होगा जी, 6 को 51 तक ले जाना है, तो 6 अठे 48 लिख दूं। हाँ जी, 6 काम हुआ है कितने घंटे में, 3 घंटे में। तो ये 8 से गुना हो जाएगा, तो ये भी 8 से गुना हो जाएगा। यस और नो, काम कितना हो गया जी 48, समय कितना लग गया जी 3 अट्ठे 24 घंटे। यस और नो। अब किसका नंबर है जी, ए का। ए आएगा कितना काम कर देगा, 1 घंटे में 5 काम। बी आएगा 1 घंटे में 4 काम। सी आएगा 1 घंटे में, 1 घंटे में कितना काम कर देगा जी, -3। यानी टोटल 6 काम और बढ़ गया 54 हो गया जी। कितना हो गया, 54 हो गया। यहाँ पर काम कितना हो गया 54, लेकिन 24 के बाद 25 26 27 कितने घंटे हो गए, 27। अब फिर से किसका नंबर है जी, 1 घंटा ए का। ठीक है, तो यहाँ पे कितने घंटे हो गए, काम कितना हो गया, लेकिन काम तो एक ही बचा है। अब अगला काम 28 घंटे हो चुके हैं, 28 घंटे हो चुके हैं, अगला काम एक ही बचा है जी, 59 में से एक होना बचा है, लेकिन एफिशिएंसी कौन लगाएगा, बी। यही आपका आंसर है। ठीक है ना भाई, 28 से 1/4 घंटे, समझ में आ गया। और जब 28 सही 1/4 आप लिखोगे ना, 1/4 को, इसको आर्स को 60 लिख दोगे तो कितना आ जाएगा 15। तो 28 घंटे 15 मिनट, 28 घंटे, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, 15 मिनट में काम कंप्लीट हो जाएगा। आ गया भाई समझ में, क्लियर। प्रोसेस को समझना है, प्रोसेस क्या था, सबसे पहले तो एक कॉमन काम मान लेना, फिर जो पॉजिटिव एफिशिएंसी है उसको उस टोटल काम में से माइनस करके रख लेना। और अब यहाँ तक क्वेश्चन लेके आने में कोई दिक्कत नहीं, सीधा मल्टीप्लाई करके ले आओ। ठीक है ना, आगे बस जोड़ लो, 2-3 चीजें करनी, बस बात खत्म। क्लियर है भाई। अब कोई ये सोच रहा है जी डायरेक्ट आना, कोई ऐसा करवा दे सर, भाई सिली मिस्टेक जो है ना, हम प्रॉपर जो है ना क्वेश्चन को इस हिसाब से कर रहे हैं कि हमारा जो है ना एक भी नंबर ना कटे, पूरी एक्यूरेसी 100% आए ना। तो भाई इसका मारा शॉर्टकट, कई आप पैसा सही लाग जाएगा, कई आप गलत लाग जाएगा, जब पढ़ने के बाद भी अगर तुक्का ही मारना पड़ रहा है तो क्या फायदा उस चीज का। ठीक है ना, एग्जैक्ट मारेंगे आंसर। समझ में आ गई, और प्रोसेस का पता लग गया होगा आपको क्या करना है। जोड़ ले यार 54 काम के बाद जोड़ना ही तो है, उसके बाद तो कितना काम रह गया। देखो भाई कितना काम हो गया था यहाँ पर, 9, ये 3 तो माइनस करना पड़ा, क्यों, क्योंकि 60 काम नहीं हो पाया, इसलिए माइनस वाले को लेके आना पड़ा। समझ में आया, तो कितना हो गया जी यहाँ पर 54 काम, लेकिन घंटे कितने हो गए 27। समझ में आएगा। अगले घंटे ये बताओ अब किसका काम है, तीनों का नंबर तो आ चुका है, अब कौन आएगा। तो अगले घंटे एक आया, 5 काम कर दिया, 54 और 5, और घंटा कितना हो गया 1, 28 घंटे हो गया जी 59 काम। काम कितना बचा है, लेकिन कोई इसका नंबर है आपके बार आने का, तो 1/4 की एफिशिएंसी से काम कर देगा। 28 घंटे पहले और रखे, बस यही था। प्लस ही तो करना है, क्यों जी, प्लस ही करना था, और तो इसमें कुछ था ही नहीं। अब किसी को दिक्कत पूछना चाह रहे हो, नेक्स्ट। नल ए एक टंकी को 12 घंटे में, बस पढ़ते जाओ क्वेश्चन अपने आप होते जाएंगे। नल एक टंकी को कितने घंटे में, 12 घंटे में। दूसरा नल भरी टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। पहला नल एक और दूसरा घंटा बी, नलों को इस प्रकार से बारी बारी से एक एक घंटा खोला जाता है, तो पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी। क्या इसमें कोई दम है क्वेश्चन में, ये तो वही पुराना क्वेश्चन है जी। देखोगे आप, ए किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, बी उसी टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है, तो ये तो माइनस की एफिशिएंसी है जी इसकी, है ना। तो काम करोगे तो कितना ले लोगे एलसीएम, 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, लेकिन एफिशिएंसी कैसी, माइनस की। ठीक है, टोटल काम करवाना है जी कितना, 60, लेकिन पहले नाम किसका है, भरने वाले का आ रहा है काम, पहले काम पे कौन आएगा, भरने वाला, तो इसका पहले से ही क्या कर दो, माइनस। कितना बच गया जी 55, कितना बच गया जी 55 काम करना है, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, पटाख से करवा दो। कैसे, पहले घंटे ए आएगा जी 1 घंटा, ठीक है जी, कितना काम कर जाएगा, 5 काम कर जाएगा। अगले घंटे बी आएगा जी, कितने घंटे, 1 घंटा, ठीक है ना। तो ये कितना काम कर देगा जी, -4। तो 2 घंटों में टोटल कितना काम हुआ जी, 1 काम हुआ। लेकिन हमें कितना करवाना है जी,
55, सीधा ये भी 55 से गुणा कर दो। 55 दूनी 110 घंटे हो चुके हैं और काम कितना हो चुका है जी 55। यस और नो? कोई दिक्कत? दिक्कत होनी चाहिए, दिक्कत होनी चाहिए। मैंने कहा था कि ये क्या है 55 काम। कैसा काम बचा हुआ है? ओड। कैसा काम बचा हुआ है? 2 घंटे में 55 काम हुआ ना भाई। 2 घंटे में सॉरी 2 घंटे में कितना काम हुआ? एक। और हमें काम कितना करवाना है जी? 60 करवाना है। काम कितना करवाना है? अच्छा, इसको 55 से गुणा किया काम को, तो इसको भी 55 से गुणा कर दिया। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी ना? अच्छा, 55 बार क्यों कौन कौन आ चुका है? ए भी आ चुका है, बी भी आ चुका है। 55 बार, क्योंकि देखो 55 से गुणा किया, 2 घंटों में एक एक बार आ जाते हैं। तो ये 55 में सभी की बारी, इसकी भी 55 बार आ चुकी है और इसकी भी 55 बार आ चुकी है। तो काम कितना होगा जी 110 घंटे में 55 काम। अब बारी किसकी है फिर से? तो 1 घंटा हो रहा होगा और काम कितना हो जाएगा? 111 घंटा। समझ में आ गया? क्लियर है? हाँ भाई, लास्ट में रोहित आया। आया जी थोड़ा थोड़ा। यो एक जो मेरे तो जी 100 घंटा था, नीचे नीचे क्वेश्चन रहे तो समझ में आ जाए। यो जी 11 घंटे ऊपर जा गया। क्या दिक्कत आई भाई? समस्या है। देखो भाई, सबसे पहले तो आपने क्या करना था, बस प्रोसेस पे ध्यान। ये 12 घंटे में भर सके, 15 घंटे में खाली कर सके। एलसीएम ले लिया 60 है जी, इसकी एफिशिएंसी 5 की, इसकी 4 की। तो हमें क्या करना था, 60 काम में से 5 को माइनस करके रख लो, क्योंकि पहला नंबर इसका है। ठीक है ना? तो 55 काम तक कोई भी दिक्कत नहीं है। तो 1 घंटे में ये कितना कर देगा 5, अगले घंटे में ये कितना कर देगा जी 4 खाली। तो टोटल हाँ जी 2 घंटे में कितना काम हो पाया? हाँ बेटा देखो, मैंने क्या कहा, 2 घंटे को किस, देखो देखो कोई दिक्कत नहीं, ये कितना गुना को काम करवाना है? 55 गुना। तो समय भी कितना गुना लग जाएगा? 55 गुना, है ना? लेकिन इन 2 घंटा में क्या ए की और बी की दोनों की बारी आ चुकी है? ए की और बी की दोनों की बारी आ चुकी है। तो ये बारी 55 गुना हो चुकी है, यानी 55 बार ए की बारी आ चुकी है और 55 बार ही बी की बारी। ये टोटल कितने घंटे बनेंगे? 110 घंटा में 55 घंटे किसने काम कर लिया होगा? इसने। और 55 घंटे किसने कर लिया होगा? इसने। समझ में आ गई? क्लियर हो गया भाई? यानी टोटल 110 घंटे और काम कितना होगा? आगे 1 घंटा और काम करने कौन आ रहा है? कितना काम हो जाएगा? टोटल कितने घंटे हो गए? ठीक है ना भाई? आंसर क्लियर है? और मैक्सिमम बच्चे गलती कहाँ करते हैं? मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं जी, 60 काम करवाना है 2 घंटे में। 2 घंटे में एक काम हो रहा है, 60 काम करवाना है, 60 गुना हो गया जी, 60 गुना यू और मारा हुआ 120 आंसर। ठीक है ना? और मिलेगा ऑप्शन में। तो भाई ये नहीं है, क्या है आंसर? 111 घंटे। समझ में आएगा? ये गलती करके आते हैं बच्चे, इसीलिए मैं आपको ऐसे कह रहा हूँ कि ये लिखने में क्या दिक्कत है। जब एक्यूरेसी प्रॉपर आ रही है और नंबर मिल रहा है तो ले नंबर, वो जब आता है तो ले भाई। ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट पे आइए। क्या लिखा हुआ बेटा? ए एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल भरी टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। पहला घंटा ए, दूसरा घंटा बी, नलों को इस प्रकार से खोला जाए 1-1 घंटा, तो टंकी कितनी देर में कर लोगे? अच्छा, एक ए भरने वाला है क्या, और बी खाली करने वाला है, कितने घंटों में? अच्छा, एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 30 दूनी। यस और नो? लेकिन दो की एफिशिएंसी कैसी? माइनस की। अब पहले घंटे कौन आ रहा है? ए। दूसरे घंटे कौन आ रहा है? बी। पहले घंटे ए आया, कितना काम कर दिया? दूसरे घंटे बी आएगा, कितना काम कर दिया? तो 2 घंटों में टोटल काम कितना हो पाया? एक। ठीक है ना? काम कितना करवाना है? 60। लेकिन 60 में से जो भरने वाला है उसका जो पहले नंबर आ रहा है उसको पहले से ही माइनस करके रख लो कि 57 काम तक कोई दिक्कत नहीं है, कर देने दो सर। 2 घंटे में एक काम हो रहा है तो 57 गुना काम करने में 57 गुना टाइम भी तो लगेगा भाई। यस और नो? तो 57 दूनी कितने हो जाएंगे? 114 घंटे। और काम कितना होगा जी? 57। समझ में आ गई? अब 1 घंटा आगे 157, देखो 57 बार कौन कौन आ चुका है? ए बी और बी भी। 57 बार ए भी आ चुका है, 57 बार बी भी आ चुका है। समझ में आ गई? तो 1 घंटा और ऐड कर दिया तो कितने घंटे हो गए? लेकिन ए की बारी आएगी, कितना काम कर देगा?
यही तो करवाना था। ठीक है ना, समझ में आएगा भाई। तो 115 घंटे में टोटल काम कंप्लीट होगा। और आंसर कैसे मार देते हैं, 2 घंटा में एक काम, लेकिन कितना काम करवाना है 60। फिर इसका भी कितना मार देते हैं 120, है ना, जो कि गलत होता है। तो आपको समझ में आया भाई कैसे करवाना, क्वेश्चन प्रोसेस क्या है, ये है, कर लोगे। चले आगे। गलत और सही में अंतर सब तो आपने देखा, ये एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। तो आपने एलसीएम लिया 30, इसकी कैपेसिटी 3 की, इसकी कैपेसिटी 2 की। समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो भाई ये दोनों काम कर रहे थे जो कि इस टंकी को भर देते, लेकिन भरने के 4 घंटे अधिक समय लिया। क्या कह रहा है, टंकी के पेंदी में छिद्र होने के कारण भरने में से 4 घंटे अधिक समय लगा। 4 घंटे अधिक समय, कारण छेद था जी। तो 4 घंटे अधिक समय यानी 4 घंटे में ये कितना पानी भर भर दिया होगा इन्होंने, 5 के एफिशिएंसी के साथ 20 पानी भर दिया होगा सर। समझ में आया? बाकी देखो इसका दूसरा वो दिखाऊंगा। अब देखो, हमने ये तो चीजें ऑब्जर्व ही नहीं की थी, अब आई, क्योंकि बातें करते हैं तो चीजें ऑब्जर्व की जाती हैं। देखो भाई, अब देखोगे आप कि टंकी में नल कितनी देर तक चले, टंकी में नल कितनी देर तक चले, क्योंकि हमने 6 तक क्वेश्चन कर दिया था, क्वेश्चन का आंसर बदल बदल चुका है। टंकी में नल कितनी देर तक चले, पहले तो हमने 6 घंटे चलाए थे भाई, अब तो 10 घंटे चले। यस और नो, 10 घंटे चले हैं ना नल, यही ना। और 10 घंटे में इसने 20 पानी निकाला है, 15 घंटे था आंसर इसका। ठीक, 10 घंटे में कितना निकाला है 20 पानी, क्योंकि नल कितने वो कितनी देर तक चले रहे, आपने जो मोटर चला रखी है, 2 मोटर आपने चला रखी, 6 घंटे में भर जानी चाहिए थी, आप देखने आए 6 घंटे में नहीं भरी, और 4 घंटे एक्स्ट्रा चलाई, मोटर को चलते कितना टाइम होगा। और छिद्र का कोई दे रखा है कि कब छिद्र हुआ है, यानी छिद्र पहले से ही था, तो छिद्र कितनी देर से पानी निकाल रहा है 10 घंटे से, और कितना पानी निकाल चुका है जिसके कारण ये एक्स्ट्रा चले हैं, तो 20 पानी निकाल चुका है सर 10 घंटे। यस और नो, उसने 20 पानी निकाला होगा सर 10 घंटे, तभी तो इनको एक्स्ट्रा चलना पड़ा। तो 10 घंटे में 20 पानी निकाल चुका है, यानी 20 पानी को निकालने के लिए, 20 लीटर पानी का निकालने के लिए उसको 10 घंटे लगते हैं। तो टोटल टंकी को खाली करने में, टंकी तो 30 है जी, 30 लीटर की है, यस और नो, 30 लीटर की टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा, 10 घंटे बटे में 20 लीटर गुणा में 30 लीटर, लीटर से लीटर, 0 से 0, और 2 से 5, 5 दिए 15 घंटे। ठीक है ना, क्योंकि हमने डायरेक्ट 6 से क्वेश्चन कर दिया था, जबकि तो ये तो 10 घंटे चले। समझ में आया? छेद, इसमें छेद कब से है, शुरू से। कब से है भाई, शुरू से ही है, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है कि छेद कितनी देर बाद हुआ है। ऐसे आएगा क्वेश्चन आगे कि कुछ देर बाद उसमें एक छेद हो जाता है टंकी में, अब पानी रिसना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ तो दे ही नहीं रखा वो देर, कुछ ऐसा क्वेश्चन, तो इसका मतलब छेद पहले से ही था। ठीक है, समझ में आएगा? अब हुआ क्लियर? अभी भी नहीं है तो बताओ, फिर एक बार और कर लेंगे बात। सबको क्लियर है? चलिए क्वेश्चन करके दिखाइए ऐसे, बस बातें करूंगा मैं, आप बताओगे, ये बताएगी गुड़िया, बताओ इसमें क्या करना है, प्रोसेस बताओ, क्वेश्चन सबको आता है, सब कर लेंगे, क्या करना है। या स्टॉप कर दी, पहले हवा बनावांगे।